हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सॉल्यूशन वीडियो है मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट 1 की। तो हम इसके अंदर रीजनिंग सेक्शन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो किससे है, हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का सेट आपको नॉर्मली मिलेगा। 4 से 5 क्वेश्चन एक जैसे ये स्टेटमेंट है आपकी, इसी के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। कैसे करते हैं, देखो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है ही इज़ फ्रॉम पुणे, चाहो तो लिख सकते हो आप इनको लिखने में, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होगा तो हम इसको ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या सीखना है, कम टाइम में सॉल्व करना है ना। एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होगा तो हमें बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करना सीखना है। तो कैसे करना है, देखो आपको सीधा जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको पढ़ना है। ही इज़ फ्रॉम पुणे, पहला ही लव्स पुणे, और पुणे इज़ कूल सिटी, और लास्ट ही लव कूल प्लेस। ठीक है, ये 4 हमारे पास सेंटेंस दे रखे हैं। अब हम तो देखो इन 4 सेंटेंसेस के ऊपर कुछ कोड दे रखे हैं। पहले सेंटेंस का कोड, दूसरे का कोड, इस तरीके से तीसरे का कोड ये रहा, और चौथे का कोड ये रहा। 4 सेंटेंसेस 4 कोड। हम इनको पहले हटा देते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। 4 सेंटेंसेस हैं, 4 ही कोड है। जितने सेंटेंस दिए होंगे उतने ही कोड दिए होंगे। लेकिन देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे ही लिखा है, पहले ही लिखा है, और यहाँ पे पहले कोड में क्या लिखा है, रा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही का कोड क्या होगा, रा। ये नहीं है इसका मतलब। अगर ही पहले लिखा है और रा पहले लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ही का कोड जो है वो रा होगा। ही का कोड के भी हो सकता है, बी ई बी एन आई बी, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ही का कोड रा ही होगा। ठीक है, तो अब इसका कोड अगर रा नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमें कैसे निकालना है वो देखते हैं। हम देखते हैं, पहले इसको बेटा देते हैं। अब देखो आपको फास्टली सॉल्व करना है, तो क्या करना है आपको, 4 से 5 क्वेश्चन का सेट है। पहला क्वेश्चन आप सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पुणे का कोड आपको निकालना है। व्हाट इज द कोड फॉर पुणे। तो आप ये देखो सेंटेंसेस के अंदर पुणे कहाँ कहाँ पे लिखा है। पहला ये लिखा पुणे, दूसरा ये लिखा पुणे, और तीसरा ये लिखा पुणे। अब सोचो अगर पुणे 3 सेंटेंस में हमारे पास मौजूद है, 3 सेंटेंस में हमारे पास पुणे अगर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका कोड है, पहले सेंटेंस का ये कोड, दूसरे का ये कोड, और तीसरे का ये कोड। अगर पुणे तीनों सेंटेंसेस में है तो पुणे का कोड भी तीनों सेंटेंसेस में होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको कोड दे रखे हैं उसके अंदर से आपको कॉमन वर्ड निकालना है जो तीनों में प्रेजेंट हो। जो तीनों में प्रेजेंट होगा वो पुणे का कोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, रा का बे नी। नेक्स्ट में देखते हैं हम का नी चा। उससे नेक्स्ट में देखते हैं हम का सा पा रा। तो आपको क्या दिख रहा है, जो वर्ड है के ए का, वो तीनों में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ये रहा, यहाँ पे भी ये रहा, और यहाँ पे भी है। इसका मतलब पुणे का कोड क्या हो जाएगा, का। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्टी सेवन क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, पा व्हाट डज पा स्टैंड फॉर। इस पर उसने हमें कोड दिया, ये कोड दिया, और पूछ रहे अब इसका वर्ड कौन सा होगा। तो अब आपको क्या करना है, पा को देखना है अपने कोड के अंदर कि कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है। देखो फर्स्ट के अंदर तो पा नहीं मिला हमें, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में हम चलते हैं पुणे स्कूल सिटी में, इसके अंदर तो है पा ये रहा, और ही लव कूल प्लेस इसमें भी पा है। ठीक है, अब 2 जगह पे पा है तो हमें दोनों में से कोई देखो पुणे का आपको कोड पता चल चुका है, क्या है, का। इसका मतलब है पा जो हो सकता है वो या तो इज का, या कूल का, या सिटी का हो सकता है। अब देखो इन तीनों में से और इन चारों में से कौन सा वर्ड कॉमन है, इज कूल सिटी, ही लव कूल प्लेस। कूल कॉमन आ गया दोनों में, इसका मतलब है कूल के लिए क्या वर्ड हो गया, पा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन वर्ड। अगर हमें वर्ड से कोड निकालना है, वर्ड से कोड निकालना है तो कॉमन कोड ढूंढ रहे हैं, और अगर कोड से वर्ड निकालना है तो कॉमन वर्ड ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हमें कोड दे रखा था, पा वर्ड निकालना था, तो हमने क्या करा, कॉमन वर्ड निकाल लिया। तो इज कूल सिटी और ही लव कूल प्लेस में कूल कॉमन आ गया, जिसका कोड क्या होना चाहिए, पा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट आते हैं हम
नेक्स्ट आते हैं हम 38 पे। व्हाट इज द कोड फॉर प्लेस? प्लेस के लिए क्या कोड होगा? अब देखो प्लेस, अब हमें क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है, कोड पूछ रहा है। प्लेस देखो कहाँ कहाँ पे हमारे पास है, प्लेस एक तो यहाँ पे है और बस प्लेस एक ही जगह पे है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे अंदर हमारे पास देखो ही लव कूल प्लेस, प्लेस खाली एक ही सेंटेंस में इस बार है, तो हम क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं उनका कोड निकाल लेते हैं, तो जो लास्ट में बच जाएगा वो किसका कोड हो जाएगा, प्लेस का। जैसे पहले हम देखते हैं ही के लिए, देखो ही कहाँ कहाँ पे है, पहले में भी है ही, दूसरे में भी है ही और लास्ट में भी है ही, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या, रा का बे नी, दूसरे में का नी चा, नी कॉमन आ रहा है अभी, पुणे का हमारे पास का हो चुका है, तो का तो इसका हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि का पुणे का हो चुका है। अब ही लव और ही लव बचा है और नी चा, यानी ही का या तो नी होगा या चा होगा, लेकिन फर्स्ट वाले में देखो, इस फर्स्ट वाले में ही दे रखा है लेकिन चा कहीं पे भी नहीं है कोड में, इसका मतलब है ही का चा तो हो नहीं सकता, तो ही का क्या हो गया, नी, ही का अगर नी हो गया तो लव का बचा हुआ क्या हो जाएगा, ही का हो गया आपका नी, तो लव के लिए क्या बचा हुआ रह गया, सी एच चा, और कूल का हमने निकाल ही लिया, कूल का क्या निकाला हमने, पा, तीनों का पता चल गया, नी चा पा, ही लव कूल प्लेस, आपको ही का पता चल गया, लव का पता चल गया, कूल का पता चल गया, क्या क्या है, ही का हो गया नी और कूल का हो गया पा और लव का हो गया चा, तो बचा हुआ प्लेस, प्लेस का क्या हो जाएगा, बी आई, बी आई, देखो इसमें कोई ऑप्शन है बी आई नहीं है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ कॉमन वर्ड देख रहे हैं, अगर हमें कोड निकालना है तो कॉमन, अगर हमें वर्ड दे रखा है कोड निकालना है तो कॉमन कोड देख रहे हैं, कोड दे रखा है वर्ड निकालना है तो कॉमन वर्ड दे रखा है, देख रहे हैं हम लोग। 39 पे आते हैं हम लोग, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर पीपल लव पुणे, पीपल लव पुणे, पुणे का कोड हम जानते हैं क्या मिल गया हमें, का, पुणे का कोड हम जानते हैं हमें क्या मिल गया, का, लव का भी हमें मिल गया था क्या, सी एच ए। अब पीपल का निकालना है हमें। अब एक बात सोचो, पीपल, इसके अंदर देखो कहीं पे पीपल लिखा हुआ है क्या, ही इज फ्रॉम पुणे नहीं लिखा, ही लव पुणे नहीं है, पुणे स्कूल सिटी इसमें भी नहीं है पीपल, ही लव कूल प्लेस इसमें भी नहीं है पीपल, तो हम पीपल का कोड कैसे निकालेंगे, देखो उसने क्वेश्चन में एक बात लिखी है, मे बी क्या हो सकता है ना, तो हम ऑप्शन से इसमें जाते हैं, देखो का सा चा, देखो का भी मिल गया चा भी मिल गया, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, सा। अब एक बात सोचो, अब आपको क्या करना है, सा को ढूंढना है कि सा किसी कोड में आ तो नहीं रहा, देखो यहाँ पे तो नहीं है सा, इसमें भी नहीं है सा, लेकिन इसमें आ गया सा, इसका मतलब है अगर इसमें सा आ गया, पुणे का हमें पता है क्या है, का, कूल का भी हमें पता था, कूल का क्या था, पा, इज सिटी, यहाँ पे क्या रह गया, इज और सिटी, और कोड क्या क्या रह गए, एस ए और आर ए, इसका मतलब है इज का कोड या तो ऐसे हो सकता है या आर ए, सेम सिटी का या तो ऐसे या आर ए, लेकिन इज का अगर सपोज करो सा है तो सिटी का क्या होगा, रा, इसका मतलब है अगर सा इसके अंदर आ गया तो सा पीपल का कोड तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो इज का होगा या सिटी का होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये वाले ऑप्शन में क्या है, का नी पी, लेकिन का और चा तो मेरा मस्ट आना चाहिए, क्योंकि पुणे, पीपल लव पुणे, पुणे का मुझे पता है, लव का मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे चा नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है का पी चा, देखो पी कहीं पे आ रहा है क्या, आर ए के बी ई एन आई नहीं है, का नी चा यहाँ पे भी नहीं है, पी, का सा पारा इसमें भी नहीं है, नी और पी, ही लव कूल प्लेस, नी पा बी चा इसमें भी नहीं है पी, इसका मतलब है पी हमारा कोड मे बी फॉर पीपल, पीपल का कोड हम ले सकते हैं बी, क्योंकि हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसने तो पूछा है मे बी, तो हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है सिटी का कोड हमें निकालना है, देखो पुणे का आपको पता है, का, कूल का आपको पता है, पा, अब रह गया इज और सिटी, तो इसका या तो एस ए या आर ए। अब देखो इज या सिटी और कहीं पे हमारे पास है,
देखो इज यहाँ पे भी है, ठीक है ना, इज यहाँ पे भी है, तो इसमें और इस वाले में कॉमन है इज, तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से वर्ड है, देखो एक तो का है, लेकिन का किसका है, पुणे का, पुणे तो हो नहीं सकता। आरे है इसमें कॉमन, हाँ आरे कॉमन है, बे ई नी, और कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली रा कॉमन है और इज कॉमन है। देखो हमारे पास हमने क्या, हमें निकालना था इज का कोड, हमने देखा इज जो है हमारे पास इस वाले में और इस वाले में कॉमन आ रहा है, इज इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा कोड कौन सा कॉमन है, बे ई नी तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी काट दो। का हमारा पुणे का हो चुका, ये भी कट गया, तो क्या बचा सिर्फ रा, इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, रा, तो इसका कोड क्या हो गया, रा, रा जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर देंगे इसको नन ऑफ दिस, ठीक है। हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी है, हमने यहाँ पे इज का कोड निकाला रा, हमें लेकिन निकालना किसका था, सॉरी सिटी का। सिटी अगर इज का हो गया रा और तो सिटी का क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सा, क्योंकि इज और सिटी का या तो सा हो सकता था या रा। अब इज का हमने निकाल लिया यहाँ से रा, तो सिटी का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा सा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सी। हमें निकालना किसी और का था, हमने निकाल किसी और का लिया, बाकी हमने क्वेश्चन सॉल्व सही करा था। इज का हमने निकाला रा, हमें निकालना था सिटी का, तो उसका क्या हो गया सा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिलॉजिज्म पे। देखो सिलॉजिज्म हमने क्योंकि आपने वीडियोज़ मेरी यूट्यूब पे देखी हैं, तो आपने देखा होगा कि हमने जो सिलॉजिज्म करा है वो किस मेथड से करा हुआ है, 150, तो हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, नो टेस्ट इज अ क्वेश्चन। हम जानते थे ऑल के लिए क्या वैल्यू लेते हैं हम, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो यूट्यूब पे जाकर फन मस्ती एंड एजुकेशन डाल के देख सकते हैं सिलॉजिज्म की वीडियो, फन मस्ती एजुकेशन डाल के, या सिंपली आप सिलॉजिज्म टाइप करेंगे विदाउट वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म विदाउट वेन डायग्राम, विदाउट वेन डायग्राम, तो आपको मिल जाएगा। बहुत इजी मेथड है, और आप बस एक बार रूल को समझ लेंगे, रूल को ग्रास्प कर लेंगे, तो बहुत मतलब बिना पेन के यूज़ किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे करते हैं, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, ऑल की वैल्यू 150, नो टेस्ट इज अ क्वेश्चन, नो की वैल्यू 100, एटलीस्ट कंक्लूजन पे आते हैं, एटलीस्ट सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन, जहाँ भी एटलीस्ट लिखा हो उसको इग्नोर कर दो और सिंपली इसको सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन मान के सॉल्व कर लो, 50, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, 100। अब हम क्या करते थे, देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन, दोनों नेगेटिव है तो नो कंक्लूजन। पहला तो हमें यही चेक करना होता है हमेशा। अब देखो एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव के अंदर नो आपको दिख रहा है तो वो क्या हो गई, नेगेटिव। तो पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है, सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन। पॉजिटिव का मतलब है अगर मेरे को इन दोनों को मर्ज करना पड़ रहा है, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। यहाँ पे देखो मुझे एग्जाम से क्वेश्चन पे जाना है, एग्जाम यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है, कॉमन वर्ड हमारा टेस्ट है, मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना है, तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव पे नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, सम एग्जाम और क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली क्या हो गया, गलत, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, फिर से एग्जाम से क्वेश्चन पे आना था, लेकिन इस बार क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है कंक्लूजन। पहला तो हमारा रूल सेटिस्फाई हो गया। सेकंड रूल होता है कॉमन वर्ड के ऊपर 100 वैल्यू एक जरूर होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती हैं। तो टेस्ट के ऊपर देखो, टेस्ट के ऊपर देखो, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो सही है, हमारा रूल सेटिस्फाई है। दूसरे वाला भी, अगर दूसरा रूल भी सेटिस्फाई है तो टेस्ट, क्योंकि टेस्ट कॉमन है, टेस्ट को काट दो, हमारा क्या बचा, एग्जाम और क्वेश्चन। एग्जाम के ऊपर वैल्यू यहाँ पे क्या है, 100, यहाँ पे क्या है 100, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर वैल्यू क्या है 100, यहाँ पे क्या है 100, यानी ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। और अगर इसको आप चाहते हैं वेन डायग्राम से, हम एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों को वेन डायग्राम इजी लगता है, तो इट्स प्योरली योर चॉइस, जस्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम।
whether you solve it by Venn diagram or without Venn diagram or any other method you like. बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, जितने कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं वेन डायग्राम से भी। ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट। वेन डायग्राम बनाने का सिर्फ एक रूल है, क्या, बेसिक डायग्राम आपको बनाना है, बेसिक डायग्राम विद मिनिमम इंटरफेरेंस, कम से कम इंटरफेरेंस हो। इसका कहने का मतलब क्या है, हम अपने आप से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो उसने बोला ऑल ए आर बी, जो सारे ए बी हैं, तो ये डायग्राम बन गया बेसिक। सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, ठीक है, बेसिक डायग्राम इसका ये हुआ। लेकिन हम इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते थे, क्या, ऑल ए आर बी सम बी आर सी है ना, तो हम सी को जो है ए से भी इंटरफेयर करते हुए निकालते हैं और बी से भी, अभी भी ये सही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो रूल है, बेसिक डायग्राम विद मिनिमम इंटरफेरेंस, तो ये वाला रूल से हमको बनाना है, मिनिमम इंटरफेरेंस रखनी है, ए से इंटरफेयर ना हो तो मिनिमम हो गई, बी से तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि सम बी आर सी तो हमारी स्टेटमेंट ही है, तो बी से इंटरफेयर तो कराना पड़ेगा, लेकिन हम ए से ना कराएं तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। इतना सा रूल है बस। और हमारा जो 150 रूल है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसके लिए हमें ये पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, तो इस प्योरली योर चॉइस। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, सारे एग्जाम टेस्ट हैं, नो टेस्ट इज ए क्वेश्चन, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, नो टेस्ट इज ए क्वेश्चन। मिनिमम इंटरफेरेंस हमने बना लिया, अब जो भी कंडीशन है उसको चेक कर लो, एटलीस्ट हटा दो। सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन, सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन डायरेक्टली दिख रहा है, गलत है। नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन दिख रहा है हमें, सही है, सिंपली हो गया। नेक्स्ट पे आओ, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर हिल्स। पहला कंक्लूजन जो हमारा पॉसिबिलिटी का है, पॉसिबिलिटी के अंदर आपको बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर हिल्स, सम चेयर्स आर हिल्स, ठीक है। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर हिल्स बोल रहा है कंक्लूजन में, ऑल टेबल्स बीइंग हिल। आपको क्या करना है, जो आपसे बोला गया पॉसिबिलिटी में उसे आप बना के देख लो, जितने भी टेबल्स हैं वो सारे क्या हैं, हिल्स। बाकी की जो कंडीशन थी उसको भी सेट कर लो। पहली कंडीशन थी ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर हिल्स, सम चेयर्स आर हिल्स। अब आप देखो मैंने क्या बनाया, ऑल टेबल बीइंग हिल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल टेबल बीइंग हिल, टेबल के अंदर सारे हिल बना दिए। अभी मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है ना, ऑल टेबल आर चेयर अभी भी ठीक है, सम चेयर्स आर हिल ऑब्वियस सी बात है, सम चेयर्स आर हिल, अगर इसमें ऑल चेयर्स आर हिल भी सही है और सम चेयर्स आर हिल भी सही है, सम वाला ऑल कंडीशन से सेटिस्फाई कर जाता है। मतलब अगर आपने ऑल का बनाया है, अगर आपने ऑल चेयर्स आर हिल का बनाया है, ऑल चेयर्स आर हिल, तो सम चेयर्स आर हिल भी ठीक होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो पॉसिबिलिटी सही हो गई। सम हिल्स आर नॉट चेयर, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। देखो मैंने वो क्या बताया, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो दोनों, हिल से मुझे चेयर पे आना है, हिल से चेयर पे आना है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हिल से चेयर आने के लिए मुझे इनको मर्ज भी नहीं करना, खाली सेकंड स्टेटमेंट में मुझे हिल भी मिल रहा है, चेयर भी मिल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। जब भी खाली स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव कंक्लूजन था, हिल से चेयर पे ही आना था, पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, नॉट। नॉट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, इसका मतलब है सेकंड वाला क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, वन फॉलो ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल बर्ड्स आर कैट, नो बर्ड इज ब्लैक, ठीक है। पहला क्या है, सम कैट्स आर नॉट ब्लैक, कैट से ब्लैक पे आना था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो कंक्लूजन क्या चाहिए, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है क्योंकि नॉट है इसके अंदर, एटलीस्ट को हमने इग्नोर करा। सम कैट्स आर नॉट ब्लैक, बर्ड्स कैट, बर्ड्स 150 ऑल के लिए, इसके लिए 100 100। अब
नेक्स्ट रूल क्या होता था, जो हमारे पास कॉमन वर्ड है उसके ऊपर 100 होना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है, बर्ड, बर्ड के ऊपर दोनों 100 है, बहुत अच्छी बात है। एक 100 तो हमें चाहिए, दोनों हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्ड से बर्ड कट गया, कैट के ऊपर 50 है, यहाँ पे कितना आएगा, सम नॉट के लिए 50 100, नॉट के बाद जो वर्ड है उसके लिए 100 और पहले वाले के लिए 50। कैट की कैट 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, सही है। और ब्लैक 100 कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, ये भी ठीक है। इसका मतलब कंक्लूजन पहला हमारा ठीक है। ऑल कैट बीइंग बर्ड, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। पहले क्या था, ऑल बर्ड्स आर कैट, ऑल बर्ड्स आर कैट। नो बर्ड इज ब्लैक, नो बर्ड, कोई भी बर्ड ब्लैक नहीं है, नो बर्ड इज ब्लैक। हम अभी यूट्यूब पे एक वीडियो भी करेंगे, उसके अंदर हम पॉसिबिलिटी के लिए हमें कोई डायग्राम ना बनाना पड़े ऐसा भी हम सीखेंगे। तो अभी हम पॉसिबिलिटी वेन डायग्राम से ही करते हैं और बहुत इजी भी है। देखो जो बेसिक डायग्राम था हमने बना लिया, ऑल बर्ड्स आर कैट, नो बर्ड इज ब्लैक, नो बर्ड इज ब्लैक। क्या दे रखा है, ऑल कैट्स बीइंग बर्ड, ऑल कैट्स बीइंग बर्ड। देखो ऑल का डायग्राम हमने बनाया ऐसे, ऑल बर्ड्स आर कैट्स, लेकिन ऑल का डायग्राम हम ऐसे भी बनाते हैं, सिर्फ क्या, ओवरलैपिंग, इसी के अंदर कैट, इसी के अंदर बर्ड, कैट्स इक्वल टू बर्ड। ये डायग्राम भी किसका होता है, ऑल का ही होता है। तो देखो हमसे क्या पूछा है, ऑल कैट बीइंग बर्ड, सारी कैट बर्ड हो सकती हैं। देखो हमने अगर ऐसा डायग्राम बनाया, ऑल कैट पहली कंडीशन थी, ऑल बर्ड्स आर कैट, सही है, यहाँ से हमने निकाल दिया नो बर्ड इज ब्लैक, अभी भी ठीक है सारी कंडीशंस। इसका मतलब है दूसरा भी फॉलो करेगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, सम कुकीज आर केक्स। इसको हम हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब चलते हैं। सम कुकीज आर केक्स, नो पेस्ट्री इज ए कुकी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सम, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला है कंक्लूजन, पहले सम कुकीज आर केक्स, सम कुकीज आर केक्स। आप ट्राई करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखने की। आपको वहाँ पे टाइम बचाना है, 5-5 सेकेंड बहुत ज़्यादा आपको मैटर करते हैं। आप हर क्वेश्चन से 5-5-10 सेकेंड बचाएंगे तो एटलीस्ट लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू गेट सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी भी आपने आरआरबी का एग्जाम हुआ, आपने देखा होगा 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी था, बहुत इजी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। 45 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 31-32 सेकेंड्स मिल रहे हैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सम कुकीज आर केक्स, आपको देखना है मैं कहाँ से टाइम बचा सकता हूँ। सम कुकीज आर केक्स, नो पेस्ट्री इज ए कुकी, नो पेस्ट्री इज ए कुकी। बेसिक डायग्राम बना लिया। ऑल केक्स बीइंग कुकीज, ऑल केक्स बीइंग कुकीज। अगर फिर से वही बात आ गई, ऑल केक्स बीइंग कुकीज इज ए पॉसिबिलिटी। हमें दे रखा है सम कुकीज आर केक्स, तो मैंने आपको बताया था अगर ऑल का केस है, ऑल केक्स आर कुकीज है अगर, तो ऑल कुकीज आर केक्स अगर ट्रू है, ऑल कुकीज आर केक्स अगर है तो सम कुकीज आर केक्स भी होगा। अगर ऑल वाली कंडीशन है तो सम वाली सेटिस्फाई करेगी। तो आप देखो इसमें सम दे रखा है, हम इसको डायग्राम को अगर ऐसे बना लें जैसे हमने पहले बनाया था, कुकी इक्वल टू कर दें केक के, मतलब ऑल कुकीज आर केक कर दें, नो पेस्ट्री इज ए कुकी, नो पेस्ट्री इज ए कुकी। अभी भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है ना। सम कुकीज आर केक्स अभी भी है, क्योंकि मैंने बताया ऑल वाली कंडीशन तो सम वाली तो सेटिस्फाई करेगी। तो सम कुकीज आर केक्स तो अभी भी ट्रू है, नो पेस्ट्री इज ए कुकी अभी भी ट्रू है। सॉरी ये क्या है, पेस्ट्री। तो सम कुकीज आर केक्स अभी भी ट्रू है, नो पेस्ट्री इज ए कुकी अभी भी ट्रू है। ठीक है ना, दोनों ट्रू है। तो पॉसिबिलिटी ऑल केक्स बीइंग कुकीज ये हमने बनाया है, मतलब ट्राई करा है
अगर हम डायग्राम बनाते हैं जो हमें पॉसिबिलिटी दे रखा है, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हमारा डायग्राम ठीक हो जाता है। इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं मेरी। रिसेंटली हमने वीडियो डाली थी विदाउट एनी रूल पॉसिबिलिटी को करने की, उसी रूल के हिसाब से हम कर रहे हैं। जो आपको पॉसिबिलिटी दे रखी है आप उसे एक्चुअली बना लो और फिर सारी कंडीशन को चेक करो, मतलब रिवर्स तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑल केक्स बीइंग कुकीज ए पॉसिबिलिटी हमने देखा यहाँ पे सही है, सारी कंडीशन ही फॉलो कर रही है। सम केक्स आर पेस्ट्री, देखो आपको केक से जाना था पेस्ट्री, ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या कंक्लूजन देंगे हमें, नेगेटिव। लेकिन ये क्या है सम केक्स आर पेस्ट्रीज पॉजिटिव, क्या हो गया रॉन्ग, इसका मतलब ओनली वन फॉलोअर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है सम कार्ट्स आर ट्रॉली। इसमें देखो हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी का नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, एटलीस्ट को आप इग्नोर करो। दोनों पॉजिटिव है, स्टेटमेंट भी दोनों पॉजिटिव है और हमें आगे चेक करना पड़ेगा। तो ये 50, ये भी 50, सम के लिए 50-50 यूज़ करते हैं, ऑल के लिए 150। तो यहाँ पे सम के लिए 50 और 50, ऑल के लिए 150। फाइनली अब देखो क्या चेक करना है हमें, सम बास्केट आर कार्ट, बास्केट से जाना है कार्ट पे, बास्केट ये रहा कार्ट ये रहा। ट्रॉली के ऊपर देखो क्या है, दोनों ट्रॉली कॉमन है, ट्रॉली के ऊपर क्या है 50। एक कॉमन वर्ड पे कम से कम एटलीस्ट कॉमन वर्ड पे 100 होना चाहिए, एटलीस्ट एक कॉमन वर्ड पे 100 वैल्यू होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कॉमन वर्ड पे 100 वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रॉली कॉमन है लेकिन दोनों पे क्या है 50, डायरेक्ट गलत हो गया। सेकंड जाओ, ऑल ट्रॉलीज आर बास्केट्स, ट्रॉली से मुझे बास्केट आना था, ट्रॉली से बास्केट आना था तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। तो मर्ज करने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। ट्रॉलीज यहाँ पे देखो ट्रॉलीज पे क्या है 50, लेकिन यहाँ क्या है 100। अगर कोई 50 कमा रहा है तो 100 खर्च कर सकता है क्या, नहीं। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में लिखा होता है उसको हम क्या लेते हैं, सैलरी, जो वो कमा रहा है, जो भी स्टेटमेंट में लिखा है। कंक्लूजन में जो लिखा है उसे हम क्या लेते हैं, एक्सपेंडिचर। इतना वो कमा रहा है, 50 रुपये ट्रॉली कमा रहा है और 100 रुपये खर्च कर रहा है, गलत हो गया ना, तो ये भी गलत। इसका मतलब है नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, इस लॉजिज्म हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये 5 वर्ड दे रखे हैं हमें, ठीक है ना। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में, इफ द फर्स्ट लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो जब भी आपके पास तरह से वर्ड का क्वेश्चन आए और अल्फ़ाबेट्स के अंदर कुछ चेंज करने को बोल रहा है, कुछ भी आपसे बोल रहा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार ABCD लिख लेनी है अपने साइड में फटाफट से, ABCDE, और देखो किस फॉर्म में लिखनी है, ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। इसी फॉर्म में क्यों लिखी, देखो ये क्या बन रहा है लास्ट में, इजॉटी। इजॉटी रूल्स सब जानते भी होंगे, क्या होता है, ई की वैल्यू होती है 5, इससे आपको वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। ई की वैल्यू होती है 5, जे की 10, 15, 20 एंड 25। अब आपको सपोज करो जी की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है ई के 2 बाद क्या आता है, ई एफ जी। ई की वैल्यू अगर 5 है तो उसके अंदर 2 जोड़ देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 7। आपको सपोज करो निकालनी थी एम की वैल्यू, आपको पता है जे के एल एम, जे के बाद 3 क्या आता है एम, तो जे की वैल्यू क्या होती है 10, 10 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 11, 12, 13 पे क्या आ जाएगा एन। इस तरीके से हम किसी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मैनी वर्ड्स हैविंग 2 वोवल विल बी फॉर्म्ड। अगर जो ये लेटर्स हैं लेट, कैट, यू, रो, एम, इनका अगर हम फर्स्ट लेटर जो है उसके, जैसे लेट के अंदर देखते हैं हम, ऐसा समझ में आएगा आपको, लेट के अंदर जो इसका फर्स्ट लेटर है इसको हम इसके नेक्स्ट आने वाले लेटर से रिप्लेस कर देते हैं, एल को चेंज कर देते हैं एम में, तो ये क्या हो जाएगा MET। कैट को चेंज कर देते हैं DAT। सी के बाद क्या आता है D। वाई के बाद क्या आता है देखो Z, तो ZOU।
आर के बाद क्या आता है एस, एस ओ डब्ल्यू। ए के बाद क्या आता है बी, तो बी आई एम। अब बोल रहा है इन पांचों लेटर में ऐसे कितने इन पांचों वर्ड्स में ऐसे कितने वर्ड हैं जिसके अंदर हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग टू वॉवल्स सेम और डिफरेंट। एम ई टी एक ही वॉवल है। वॉवल कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू। इन पांच वर्ड को कहा जाता है वॉवल्स, बचे हुए सबको क्या कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। मैट में खाली एक ही वॉवल है, डी ए टी में भी एक ही वॉवल है। इसमें देखो ओ और यू दो वॉवल्स हैं, एक वर्ड हो गया। इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है। इसका मतलब है खाली एक वर्ड ऐसा है, तो इसका अंदर क्या हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अब हम इसके अंदर नीचे जा रहे हैं तो हमारी ABCD हट जाएगी, लेकिन जब आप पेपर पे लिखोगे अपने आपको जो रफ शीट मिलती है उसके अंदर आपके पास एक बार ABCD लिखी होगी, 5 क्वेश्चन इसके ऊपर आपको दे रखे हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे। मतलब 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चन बस आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, देखो यार, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको तो हम उनके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दे। एंड ईच वॉवल इज चेंज्ड टू द प्रीवियस लेटर। मतलब अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट पड़ता है तो कॉन्सोनेंट में तो हम +1 कर दें, ठीक है। और अगर वॉवल पड़ता है तो वॉवल के अंदर हम -1 कर दें, ठीक है। चेंज हाउ मैनी वर्ड दस फॉर्म विल बी मीनिंगफुल। कितने वर्ड बनेंगे जो कि मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। मतलब जैसे लेट मीनिंगफुल वर्ड है, अगर हम इनको इस तरीके से चेंज करें कि जो कॉन्सोनेंट है उसके अंदर हम एक प्लस करके वर्ड लिखें, वॉवल में एक माइनस करके वर्ड लिखें, तो ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे इन लेटर से। देखो जैसे पहला लेटर था हमारे पास क्या, लेट। लेट के अंदर देखो एल जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एल के बाद क्या आता है, कॉन्सोनेंट में एक प्लस करना है, एल के बाद क्या आता है एल एम। अब ई जो है हमारे पास क्या है, वॉवल में, वॉवल में क्या करना है माइनस, तो ए बी सी डी ई, तो डी आएगा। ई -1 क्या हुआ, ई की वैल्यू होती है 5, ई -1 क्या हो गया 4, डी की वैल्यू क्या होती है 4, तो एम डी। टी क्या है, कॉन्सोनेंट। टी के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू। टी कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में +1 करते हैं। टी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 20, 20 में +1 करोगे 21, 21 किसकी वैल्यू होती है यू की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम डी यू। एम डी यू कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, गलत हो गया। तो पहला तो वर्ड हो ही नहीं सकता, इससे तो बन ही नहीं रहा। कैट से हम देखते हैं, देखो सी के बाद क्या, सी क्या है कॉन्सोनेंट, तो सी +1 डी आ जाएगा। ए क्या है, वॉवल, वॉवल से एक माइनस करेंगे तो ए से पहले हम कहाँ पे पहुँचेंगे, रिवर्स काउंटिंग, मतलब जेड आएगा। अब देखो आपको और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डी जेड से कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, कभी नहीं बन सकता, सीधे 2 पे ही काट दो। ऐसे यू पे चेक करो, वाई के बाद, वाई क्या है कॉन्सोनेंट, तो वाई के बाद क्या आएगा जेड। ओ क्या है, वॉवल, तो ओ से पहले क्या आएगा जे के एल एम एन ओ, एन ओ, तो एन ओ, ओ से एक माइनस करेंगे तो एन पे पहुंचेंगे, जेड एन। देखो जेड एन से क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, नहीं। रो। आर क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट +1 जे पी के वो आर एस, एस ऐसा आ जाएगा। आर के बाद ऐसा आ जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट में +1 करना है हमें। ओ क्या है, वॉवल, तो वॉवल से पहले क्या आ जाएगा एन ओ, यहाँ पे भी एन ही आ जाएगा क्योंकि वॉवल से हमें क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस एन। एस एन से भी कोई नहीं बन सकता वर्ड, ये भी गलत हो गया। ए क्या है, वॉवल, वॉवल से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा जेड। आई क्या है, आई भी वॉवल है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आई है ना, एच आई, तो आई से एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा एच। जेड एच से भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन। कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है जो कि मीनिंगफुल बन सके। और एग्जाम्स के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है क्या, कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन हमें लीव करने हैं। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस को हमें लीव भी करना पड़ता है, तो वो आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन को करूं या नहीं करूं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, या मुझे एक ही बार पढ़ते इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको देखना पड़ेगा।
और बाकी हम आपको बताएंगे भी मैथ्स के अंदर कि आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं करना है। रीजनिंग में तो आप ट्राई करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी आती है। पजल्स के ऊपर थोड़ा सा देखिए, पजल्स को आप एक बार ट्राई करिए, आपको लगता है उससे बन पाएगा तो करिए, नहीं तो आप उसको लीव कर दीजिए। लेकिन पहले आपको कोशिश जरूर करनी है, अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है पजल्स बहुत ईजी होते हैं, सारी कंडीशंस एक के बाद एक जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने में बड़ा लगता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, 5 नंबर अपने ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का पजल होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर RRBPO दिया है तो आपने देखा होगा कितने ईजी पजल्स थे IBPS के अंदर भी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट। देखो ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या पोजीशन है, राइट। राइट से थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यू। इसका सेकंड लेटर क्या हो गया, ओ। सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट यू, सेकंड लेटर ओ। एंड द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो रो हो गया फोर्थ वर्ड, और इसका भी सेकंड लेटर जो कि क्या है, ओ। इनके बीच में कितने लेटर हैं, हाउ मैनी लेटर्स, तो ओ और ओ के बीच में कितने लेटर हैं, 0, तो क्या हो गया, नन। ठीक है ना, क्या हो गया, नन। नेक्स्ट पे हम आते हैं 49। देखो लिखा हुआ है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन ए डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। अगर हम इनको ऐसे प्लेस करें, देखो लेफ्ट है ये और राइट है ये, अगर इनको हम ऐसे प्लेस करें जिस तरह से डिक्शनरी में आएंगे, तो पहले डिक्शनरी में क्या आएगा, डिक्शनरी हमेशा ए से शुरू होती है, ABCDEF। पहला वर्ड हमारा क्या आएगा, एम। दूसरा वर्ड हमारा क्या आएगा, ए के बाद कैट। तीसरा वर्ड क्या आएगा, JKL, लेट। उसके बाद क्या आएगा, रो। उसके बाद क्या आएगा, यू। ठीक है ना, ए पहले आता है, सी उसके बाद फिर L फिर R फिर यू, वाई। हमें क्या निकालना है, थर्ड फ्रॉम द राइट। तो ये हमारा लेफ्ट से चल रहा है और ये हमारा राइट से, थर्ड फ्रॉम द राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेट। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट भी लेट ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड फ्रॉम द राइट भी लेट ही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, लेट। देख रहे हो आप कितने इजी क्वेश्चंस हैं, और मतलब इजी क्वेश्चन इन द सेंस कितना इजी इनको सॉल्व करना, और एग्जाम के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस में क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई, तब कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और IBPS क्लर्क की टेस्ट सीरीज है, IBPS क्लर्क के अंदर तो इससे आपको कम ही लेवल मिलेगा एग्जाम में, गारंटेड, प्री के अंदर तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कह रहा है मतलब हर वर्ड के अंदर इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही प्लेस करें, मतलब जैसे लेट है, लेट, तो लेट में सबसे पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ई आता है, ABCDE, उसके बाद FGHIJKLMPQRS JKL, उसके बाद L आता है, JKL, उसके बाद क्या आता है, T। अगर हम इनको इस तरीके से प्लेस करें, ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो पहले मतलब अगर A पहले आता है तो A, B उसके बाद आता है तो C, D, इस तरीके से हम उसको प्लेस करें हर वर्ड के अंदर। हाउ मैनी वर्ड्स विल नॉट बिगेन विद ए कॉन्स्टेंट, ऐसे कितने वर्ड होंगे जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू, हाउ मैनी वर्ड्स विल नॉट बिगेन विद ए कॉन्स्टेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू नहीं होंगे। ठीक है ना, तो देखो पहला वर्ड क्या हो गया, ई। दूसरा वर्ड क्या हो गया, पहले क्या आएगा, ECT। नेक्स्ट क्या हो गया, YOU, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, उसके बाद क्या आएगा, Y। ठीक है ना, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है। रो के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ORW। एम के अंदर ए ही आएगा पहले, उसके बाद I, और ये सेम है, ABCDEFGHIJKLM, तो ये सेम ही है। देखो सारे वर्ड किससे शुरू हो रहे हैं, वॉवल से।
तो इसमें क्या लिखा था, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विद ए कॉन्स्टेंट, हाउ मेनी वर्ड विल नॉट बिगिन विद ए कॉन्स्टेंट, कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड नहीं शुरू होंगे, कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड नहीं शुरू होंगे, है ना। तो इसमें देखो सारे ही वर्ड जो हैं वॉवल से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है इसका आंसर या तो होना चाहिए था 1 2 3 4 5, या इस तरीके से लिखा था ऑल वर्ड्स, या लिखा होना चाहिए था 5 वर्ड्स। तो इसके अंदर ना तो ऑल लिखा हुआ है 1 2 3 4, ना 5 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया ई, नन। या तो लिखा होना चाहिए था ऑल वर्ड्स, क्योंकि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो ही नहीं रहा, सारे किससे शुरू हो रहे हैं, वॉवल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पजल। और कूल का हमने निकाल ही लिया, कूल का क्या निकाला हमने, पा, तीनों का पता चल गया, नी चा पा, ही लव कूल प्लेस, आपको ही का पता चल गया, लव का पता चल गया, कूल का पता चल गया, क्या क्या है, ही का हो गया नी, और कूल का हो गया पा, और लव का हो गया चा, तो बचा हुआ प्लेस, प्लेस का क्या हो जाएगा, बी आई, बी आई। देखो इसमें कोई ऑप्शन है बी आई नहीं है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ कॉमन वर्ड देख रहे हैं। अगर हमें कोड निकालना है तो कॉमन, अगर हमें वर्ड दे रखा है कोड निकालना है तो कॉमन कोड देख रहे हैं, कोड दे रखा है वर्ड निकालना है तो कॉमन वर्ड दे रखा है, देख रहे हैं हम लोग। 39 पे आते हैं हम लोग, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर पीपल लव पुणे, पीपल लव पुणे। पुणे का कोड हम जानते हैं क्या मिल गया हमें, का, पुणे का कोड हम जानते हैं हमें क्या मिल गया, का। लव का भी हमें मिल गया था क्या, CHA। अब पीपल का निकालना है हमें। अब एक बात सोचो, पीपल, इसके अंदर देखो कहीं पे पीपल लिखा हुआ है क्या, ही इज फ्रॉम पुणे नहीं लिखा, ही लव पुणे नहीं है, पुणे स्कूल सिटी इसमें भी नहीं है पीपल, ही लव कूल प्लेस इसमें भी नहीं है पीपल। तो हम पीपल का कोड कैसे निकालेंगे, देखो उसने क्वेश्चन में एक बात लिखी है, मे बी क्या हो सकता है ना। तो हम ऑप्शन से इसमें जाते हैं, देखो का सा चा, देखो का भी मिल गया चा भी मिल गया, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, सा। अब एक बात सोचो, अब आपको क्या करना है, सा को ढूंढना है कि सा किसी कोड में आ तो नहीं रहा, देखो यहाँ पे तो नहीं है सा, इसमें भी नहीं है सा, लेकिन इसमें आ गया सा। इसका मतलब है अगर इसमें सा आ गया, पुणे का हमें पता है क्या है, का, कूल का भी हमें पता था, कूल का क्या था, पा, इज सिटी, यहाँ पे क्या रह गया, इज और सिटी, और कोड क्या क्या रह गए, SA और RA। इसका मतलब है इज का कोड या तो ऐसे हो सकता है या RA, सेम सिटी का या तो ऐसे या RA, लेकिन इज का अगर सपोज करो सा है तो सिटी का क्या होगा, रा। इसका मतलब है अगर सा इसके अंदर आ गया तो सा पीपल का कोड तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो इज का होगा या सिटी का होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये वाले ऑप्शन में क्या है, का नी पी, लेकिन का और चा तो मेरा मस्ट आना चाहिए, क्योंकि पुणे, पीपल लव पुणे, पुणे का मुझे पता है, लव का मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे चा नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है का पी चा, देखो पी कहीं पे आ रहा है क्या, RAKBENI नहीं है, का नीचा यहाँ पे भी नहीं है, पी, का सा पारा इसमें भी नहीं है, नी, और पी, ही लव कूल प्लेस, नी पा बीचा इसमें भी नहीं है, पी। इसका मतलब है पी हमारा कोड मे बी फॉर पीपल, पीपल का कोड हम ले सकते हैं बी, क्योंकि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और उसने तो पूछा है मे बी, तो हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है सिटी का कोड हमें निकालना है। देखो पुणे का आपको पता, वो तीनों में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये रहा, यहाँ पे भी ये रहा, और यहाँ पे भी है। इसका मतलब पुणे का कोड क्या हो जाएगा, का। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्टी सेवन क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, पा, व्हाट डज पा स्टैंड फॉर। इस पर उसने हमें कोड दिया, ये कोड दिया, और पूछ रहे अब इसका वर्ड कौन सा होगा। अब आपको क्या करना है, पा को देखना है अपने कोड के अंदर कि कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है। देखो फर्स्ट के अंदर तो पा नहीं मिला हमें, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में हम चलते हैं पुणे स्कूल सिटी में, इसके अंदर तो है पा, ये रहा, और ही लव कूल प्लेस इसमें भी पा है, ठीक है। अब
दो जगह पे पा है तो हमें दोनों में से कोई देखो पुणे का आपको कोड पता चल चुका है, क्या है, का। इसका मतलब है पा जो हो सकता है वो या तो इज का या कूल का या सिटी का हो सकता है। अब देखो इन तीनों में से और इन चारों में से कौन सा वर्ड कॉमन है? इज कूल सिटी, ही लव कूल प्लेस। कूल कॉमन आ गया दोनों में, इसका मतलब है कूल के लिए क्या वर्ड हो गया? पा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन वर्ड, अगर हमें वर्ड से कोड निकालना है, वर्ड से कोड निकालना है तो कॉमन कोड ढूंढ रहे हैं, और अगर कोड से वर्ड निकालना है तो कॉमन वर्ड ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हमें कोड दे रखा था, पा वर्ड निकालना था, तो हमने क्या करा, कॉमन वर्ड निकाल लिया। तो इज कूल सिटी और ही लव कूल प्लेस में कूल कॉमन आ गया, जिसका कोड क्या होना चाहिए, पा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट आते हैं हम 38 पे। व्हाट इज द कोड फॉर प्लेस? प्लेस के लिए क्या कोड होगा? अब देखो प्लेस, अब हमें क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है, कोड पूछ रहा है। प्लेस देखो कहाँ कहाँ पे हमारे पास है, प्लेस एक तो यहाँ पे है और बस प्लेस एक ही जगह पे है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे अंदर हमारे पास देखो ही लव कूल प्लेस, प्लेस खाली एक ही सेंटेंस में इस बार है, तो हम क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं उनका कोड निकाल लेते हैं, तो जो लास्ट में बच जाएगा वो किसका कोड हो जाएगा, प्लेस का। जैसे पहले हम देखते हैं ही के लिए, देखो ही कहाँ कहाँ पे है, पहले में भी है ही, दूसरे में भी है ही और लास्ट में भी है ही, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या, रा का बे नी, दूसरे में का नी चा, नी कॉमन आ रहा है अभी, पुणे का हमारे पास का हो चुका है, तो का तो इसका हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि का पुणे का हो चुका है। अब ही लव और ही लव बचा है और नी चा, यानी ही का या तो नी होगा या चा होगा। लेकिन फर्स्ट वाले में देखो, इस फर्स्ट वाले में ही दे रखा है लेकिन चा कहीं पे भी नहीं है कोड में, इसका मतलब है ही का चा तो हो नहीं सकता, तो ही का क्या हो गया, नी। ही का अगर नी हो गया तो लव का बचा हुआ क्या हो जाएगा, ही का हो गया आपका नी, तो लव के लिए क्या बचा हुआ रह गया, सी एच एच आर। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन, दोनों नेगेटिव है तो नो कंक्लूजन। पहला तो हमें यही चेक करना होता है हमेशा। अब देखो एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव के अंदर नो आपको दिख रहा है तो वो क्या हो गई, नेगेटिव। तो पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है, सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन। पॉजिटिव का मतलब है अगर मेरे को इन दोनों को मर्ज करना पड़ रहा है, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। यहाँ पे देखो मुझे एग्जाम से क्वेश्चन पे जाना है, एग्जाम यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है, कॉमन वर्ड हमारा टेस्ट है, मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना है तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव पे नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, सम एग्जाम और क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली क्या हो गया, गलत, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, फिर से एग्जाम से क्वेश्चन पे आना था, लेकिन इस बार क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है कंक्लूजन। पहला तो हमारा रूल सेटिस्फाई हो गया। सेकंड रूल होता है कॉमन वर्ड के ऊपर 100 वैल्यू एक जरूर होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती हैं। तो टेस्ट के ऊपर देखो, टेस्ट के ऊपर देखो, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो सही है, हमारा रूल सेटिस्फाई है। दूसरे वाला भी, अगर दूसरा रूल भी सेटिस्फाई है तो टेस्ट, क्योंकि टेस्ट कॉमन है, टेस्ट को काट दो, हमारा क्या बचा, एग्जाम और क्वेश्चन। एग्जाम के ऊपर वैल्यू यहाँ पे क्या है, 100, यहाँ पे क्या है 100, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर वैल्यू क्या है 100, यहाँ पे क्या है 100, यानी ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। और अगर इसको आप चाहते हैं वेन डायग्राम से, हम एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों को वेन डायग्राम इजी लगता है तो इट्स प्योरली योर चॉइस, जस्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम, whether you solve it by Venn diagram or without Venn diagram or any other method you like, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। जितने कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं वेन डायग्राम से भी। ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट। वेन डायग्राम बनाने का सिर्फ एक रूल है, क्या, बेसिक डायग्राम आपको बनाना है, बेसिक डायग्राम विद मिनिमम इंटरफेरेंस, कम से कम इंटरफेरेंस हो। इसका कहने का मतलब क्या है, हम अपने आप से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो उसने बोला ऑल ए आर बी,
जो सारे ए बी हैं, तो ये डायग्राम बन गया बेसिक। सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, कुछ भी सी है, ठीक है। बेसिक डायग्राम इसका ये हुआ। लेकिन हम इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते थे क्या, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी है ना, तो हम सी को जो है ए से भी इंटरफेयर करते हुए निकालते हैं और बी से भी, अभी भी ये सही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो रूल है बेसिक डायग्राम विद मिनिमम इंटरफेरेंस, तो ये वाला रूल से हमको बनाना है, मिनिमम इंटरफेरेंस रखनी है, ए से इंटरफेयर ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सॉल्यूशन वीडियो है मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट 1 की। तो हम इसके अंदर रीजनिंग सेक्शन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो किससे है, हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का सेट आपको नॉर्मली मिलेगा। 4 से 5 क्वेश्चन एक, जैसे ये स्टेटमेंट है आपकी, इसी के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। कैसे करते हैं, देखो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए देंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ही इज फ्रॉम पुणे, चाहो तो लिख सकते हो आप इनको लिखने में, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या सीखना है, कम टाइम में सॉल्व करना है ना। एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होगा, तो हमें बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करना सीखना है। तो कैसे करना है, देखो आपको सीधा जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको पढ़ना है। ही इज़ फ्रॉम पुणे, पहला ही लव्स पुणे, और पुणे इज कूल सिटी, और लास्ट ही लव कूल प्लेस, ठीक है। ये 4 हमारे पास सेंटेंस दे रखे हैं। अब हम तो देखो इन 4 सेंटेंसेस के ऊपर कुछ कोड दे रखे हैं, पहले सेंटेंस का कोड, दूसरे का कोड, इस तरीके से तीसरे का कोड ये रहा, और चौथे का कोड ये रहा। 4 सेंटेंसेस 4 कोड, हम इनको पहले हटा देते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, 4 सेंटेंसेस हैं, 4 ही कोड है, जितने सेंटेंस दिए होंगे उतने ही कोड दिए होंगे। लेकिन देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे ही लिखा है, पहले ही लिखा है, और यहाँ पे पहले कोड में क्या लिखा है, रा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही का कोड क्या होगा, रा, ये नहीं है इसका मतलब। अगर ही पहले लिखा है और रा पहले लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ही का कोड जो है वो रा होगा। ही का कोड के भी हो सकता है, बी ई बी एन आई बी, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ही का कोड रा ही होगा, ठीक है। तो अब इसका कोड अगर रा नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमें कैसे निकालना है वो देखते हैं। हम देखते हैं, पहले इसको भी हटा देते हैं। अब देखो आपको फास्टली सॉल्व करना है, तो क्या करना है आपको, 4 से 5 क्वेश्चन का सेट है। पहला क्वेश्चन आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पुणे का कोड आपको निकालना है, व्हाट इज द कोड फॉर पुणे। तो आप ये देखो सेंटेंसेस के अंदर पुणे कहाँ कहाँ पे लिखा है, पहला ये लिखा पुणे, दूसरा ये लिखा पुणे, और तीसरा ये लिखा पुणे। अब सोचो अगर पुणे 3 सेंटेंस में हमारे पास मौजूद है, 3 सेंटेंस में हमारे पास पुणे अगर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका कोड है, पहले सेंटेंस का ये कोड, दूसरे का ये कोड, और तीसरे का ये कोड। अगर पुणे तीनों सेंटेंसेस में है तो पुणे का कोड भी तीनों सेंटेंसेस में होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको कोड दे रखे है उसके अंदर से आपको कॉमन वर्ड निकालना है जो तीनों में प्रेजेंट हो। जो तीनों में प्रेजेंट होगा वो पुणे का कोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, रा का बे नी। नेक्स्ट में देखते हैं हम का नी चा, उससे नेक्स्ट में देखते हैं हम का सा पा रा। तो आपको क्या दिख रहा है, जो वर्ड है के ए, का पता है, का कूल का आपको पता है, पा। अब रह गया इज और सिटी, तो इसका या तो एस ए या आर ए। अब देखो इज या सिटी और कहीं पे हमारे पास है, देखो इज यहाँ पे भी है, ठीक है ना, इज यहाँ पे भी है। तो इसमें और इस वाले में कॉमन है इज, तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से वर्ड है, देखो एक तो का है, लेकिन का किसका है, पुणे का, ये तो हो नहीं सकता। आर ए है इसमें कॉमन, हाँ आर ए कॉमन है। बे ई नी, और कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली रा कॉमन है और इज कॉमन है। देखो हमारे पास हमें निकालना था इज का कोड, हमने देखा इज जो है हमारे पास इस वाले में और इस वाले में कॉमन आ रहा है, इज इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा कोड कौन सा कॉमन है, बे ई नी तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी काट दो। का हमारा पुणे का हो चुका, ये भी कट गया, तो क्या बचा सिर्फ रा। इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, रा। तो इसका कोड क्या हो गया, रा। रा जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर देंगे इसको, नन ऑफ दिस,
ठीक है। हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी है, हमने यहाँ पे इज का कोड निकाला रा, हमें लेकिन निकालना किसका था, सॉरी सिटी का। सिटी अगर इज का हो गया रा और तो सिटी का क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सा, क्योंकि इज और सिटी का या तो सा हो सकता था या रा। अब इज का हमने निकाल लिया यहाँ से रा, तो सिटी का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा सा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सी। हमें निकालना किसी और का था, हमने निकाल किसी और का लिया, बाकी हमने क्वेश्चन सॉल्व सही करा था। इज का हमने निकाला रा, हमें निकालना था सिटी का, तो उसका क्या हो गया सा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सिलॉजिज्म पे। देखो सिलॉजिज्म हमने क्यों की, आपने वीडियोस तो मेरी यूट्यूब पे देखी हैं, तो आपने देखा होगा कि हमने जो सिलॉजिज्म करा है वो किस मेथड से करा हुआ है, 150। तो हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, नो टेस्ट इज अ क्वेश्चन। हम जानते थे ऑल के लिए क्या वैल्यू लेते हैं हम, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो यूट्यूब पे जाकर फन मस्ती एंड एजुकेशन डाल के देख सकते हैं सिलॉजिज्म की वीडियो, फन मस्ती एजुकेशन डाल के, या सिंपली आप सिलॉजिज्म टाइप करेंगे विदाउट वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म विदाउट वेन डायग्राम, विदाउट वेन डायग्राम, तो आपको मिल जाएगा। बहुत इजी मेथड है, और आप बस एक बार रूल को समझ लेंगे, रूल को ग्रास्प कर लेंगे तो बहुत मतलब बिना पेन के यूज़ किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे करते हैं हम, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, ऑल की वैल्यू 150, नो टेस्ट इज अ क्वेश्चन, नो की वैल्यू 100। एटलीस्ट कंक्लूजन पे आते हैं, एटलीस्ट सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन, जहाँ भी एटलीस्ट लिखा हो उसको इग्नोर कर दो और सिंपली इसको सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन मान के सॉल्व कर लो। 50, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, 100। अब हम क्या करते थे, देखो पहले सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है,